हेलो एवरीवन, आज अपनी बैंक एक्स की एक्सपायरी है और टाइम हो रहा है 9:24। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लेट हो चुका हूँ और दुकान में कस्टमर थे, उनको जो है बस ऐसे ही गोली दे के जो है मैं उठ गया और लैपटॉप लेके मैं अपना दुकान में बैठ गया, नहीं सॉरी रूम में बैठ गया। आज जो है पापा घर पे नहीं है, मम्मी जो है बाहर गई है, दुकान का शटर लगा दिया। थोड़ा सा अब जो है ट्रेडिंग पर फोकस करेंगे और सुबह का बैठा हुआ था मैं 8:30 बजे का, जब तक तो जो है आई नहीं। और अब जो है अपना जहाँ टाइम हुआ 9:15 के आसपास, फिर जो है कस्टमर को पता नहीं कहाँ से अपनी शेयर मार्केट की भनक लग जाती है, तो वो आके बैठ जाते हैं। और लैपटॉप भी थोड़ा सा यार पता नहीं लैपटॉप चलने में दिक्कत दे रहा है। ये लग रहा है कि सिग्नल सही नहीं है। चलने में क्या दे रहा है कि जो अपना काइट का मैं चार्ट देखता रहता हूँ, पुट और कॉल दोनों का जो लगा के रखता हूँ स्ट्राइक प्राइस, वो एक स्ट्राइक प्राइस ही शो कर रहा है, दूसरी शो ही नहीं कर रहा धीरे धीरे। पता नहीं आज अपनी कल जो है इसकी भी पेमेंट करनी थी वाईफाई की 700 कुछ रुपये, तो अब की बार भाई को करनी थी पेमेंट, क्योंकि हम दोनों ही देते हैं, एक महीना वो एक महीना मैं। तो वो पता नहीं कह रहा है कि नहीं अभी नहीं देंगे, रोक के रखेंगे। बच्चे जो है फ़ोन में पड़े रहते हैं, बच्चे तो छोटे बड़े भी तो फ़ोन में पड़े रहते हैं, सबको बिठाएगा। मैंने जो है रिचार्ज भी यार छोटा वाला कर रखा था कि चलो कौन सा, मैंने वो 480 वाला नहीं होता वो 3 महीने का, उसमें 6 GB मिलता है। अब नेट अगर वो नहीं रिचार्ज करवाएगा तो बंद हो जाएगा, तो अपना तो फिर 6 GB में कहाँ पूरा पटेगा, क्योंकि वो तो जो है फिर जो वीडियो वगैरह और भी देख मैं जो है पिछले 3-4 दिन से शेयर मार्केट की वीडियो देख रहा था, और काफ़ी ऐसे भाई थे जो अपने अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं। बस अब गलतियाँ वो भी करते हैं, मैं उनसे ज़्यादा करता हूँ, वो मेरे से कम करते हैं, गलतियाँ वो भी कर रहे थे। तो लॉस में मैंने देखा हाथ किसी किसी का रुकता है, उसी का रुकता है जो थोड़ा सा जो है दिमाग से सही है। तो पहले फ़ोन देख लेते हैं, फ़ोन भी आ गया। चलिए एक और कस्टमर भगवान का रूप है, बुरा नहीं बोलना, लेकिन थोड़ा सा देखिए अभी शेयर मार्केट भी अपनी माँ के समान है, तो इसको भी नाराज़ नहीं करना। तो ये जो है माँ बाप की लड़ाई, थोड़ा सा भी रुक के चलते हैं। और अभी जो है स्ट्राइक प्राइस अच्छे से वर्किंग करने लग गई, तो मुझे जो है यहाँ पर कॉल में जाना था, पुट में तो मुझे नहीं जाना था आज। तो एक काम करते हैं, हमें जो है यहाँ पर 57,000 की कॉल ही लगा रखी है और अच्छा खासा फॉल आया। और देखिए सुबह की मार्केट चल रही है ऐसी जिग जैग ना, कभी ऊपर कभी नीचे, और दोनों स्ट्राइक प्राइस में। तो आप मार्केट देखते हो, मैं जो है स्ट्राइक प्राइस देखता हूँ। तो मेनली स्ट्राइक प्राइस में ही मैंने खेलना होता है, मार्केट से जो है मैंने इतना पंगा नहीं लेना। और वहाँ भी यही है सीन, यहाँ भी यही है, तो आप भी उसे फॉलो करो, मैं भी उसे फॉलो करूँ, कोई ऐसी बात नहीं। तो प्रीमियम के अकॉर्डिंग मुझे जो है 360 के आसपास मेरी बाइंग बनती है कॉल में। अभी 370 के आसपास चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं यही देख रहा हूँ कि ये निकलेगा या रुकेगा, क्योंकि अगर यहाँ से इसने जो है फॉल करना शुरू किया तो फिर अच्छा गिरेगा, और यहाँ से थोड़ा निकल गया तो एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मिल ही जाएगी। 60 क्वान्टिटी रख लेते हैं और 21,000 22,000 के आसपास अपना जो है अभी इसमें फंड यूज होगा। तो क्या करें, ले लें इसको। 360 के आसपास अपना बाइंग प्राइस एग्जैक्ट बहुत सही बैठता है, तो थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन ये भी होगी, ये ऐसा प्राइस है कि यहाँ से निकला तो अप साइड भी निकलेगा, और अगर नहीं निकला तो फिर डाउन साइड भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। और असल की बात करें तो 330 के आसपास अपना असल हम दे देंगे, तो 330 ही लो बनाया हुआ है, उसको क्रॉस करेगा फिर हम जो है यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि फिर चलिए निकलने लगा। चलिए थोड़ा सा भागते हुए को पकड़ रहे हैं, इतना हम जो है बकचोदी करते रहेंगे। और 360 पे हमने नहीं बाई किया, 60 क्वान्टिटी 385 के आसपास हमने इसको बाई किया। तो जो ये लॉस चल रहा है ये हमारी कमी की वजह से है, हम जो है थोड़ा सा सोचते रहे, क्विकली जो है काम करना था। और चलिए 20 पॉइंट हम लेट हो चुके हैं, 20 पॉइंट का मतलब है 1200 का लॉस। तो 1200 का लॉस तो हमें नॉर्मली हैंडल करना पड़ेगा। और अब हम जो है ये भी एक वो रख सकते हैं, अपना एसल 330 था, अब उसको हम 360 के आसपास ही लगा देंगे, क्योंकि 360 के नीचे गया फिर जो है अपना यहाँ से हम एसल दे देंगे, क्योंकि 360 ही अब अपनी अच्छी खासी सपोर्ट बन चुकी है। और इसको ब्रेक करेगा तो मे भी फिर हम नहीं बचे, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और लॉस जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होने देंगे, छोटा लॉस लेंगे, अगर हमें लॉस देता भी है तो होल्ड रखते हैं। हालांकि अपना अगर 360 के आसपास हमारी बाइंग होती तो हमें फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती, यानी हमें इतना लॉस देखने को नहीं मिलता, बात ही है। अभी तो देखो 360 को ही होल्ड किए हुए हैं, वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, और जाने लगा है 357।
चलिए इसको फिर ज़्यादा डाउन हम जाने नहीं देंगे, निकाल देंगे। और लॉस की बात करें तो फिर से जो है अपना कुछ 360 के ऊपर ही आ गया। होता है ना कई बार कि हम कोई लकीर खींच देते हैं तो उससे नीचे गया काट दूंगा तो वो अपने से हो भी नहीं पाता, क्योंकि थोड़ा सा हम फिर डील भर देते हैं। आप लोग कहते हो कि प्रॉफिट दिखाओ, मैं वो जो दिखा के रखता हूँ ना ये कि बस निकाल लूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे भी बाद में वीडियो में मैं देखता हूँ काफ़ी बार, तो अजीब सा लगता है कि यार कुछ दिख तो रहा नहीं, क्योंकि मेरा फोकस प्राइस पर रहता है। तो मैं यहाँ पर P&L वगैरह देखते ही नहीं। अभी देखिए अपना कुछ आए थे हम नियर बाय कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन एकदम से वहाँ से मेंढक कितना छाल मार गई बाहर। निकलेगा ये नहीं निकलेगा, जहाँ अपना बाइंग प्राइस के आसपास होता है ना और वहाँ से एकदम से 5-10 पॉइंट गिरता है तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो थोड़ा सा लेट एंट्री की वजह से हम जो है लॉस में हमें खड़े हुए, हालांकि हमें लॉस में खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी अगर हम अपनी एंट्री पर बिलीव रखते। तो वेट किया हमने 9:27-28 पर हमने जो है ट्रेड बना ली होगी, मेरा जो है टाइम याद नहीं, लेकिन प्रॉफिट भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट लेने वाले हैं, जितना ये देगा उतना ले लेंगे, फालतू की हम जीत में नहीं पड़ेंगे कि हमें 100 पॉइंट ही निकालने हैं। तो 100 से आगे चक्कर में नहीं पड़ना, इतना प्रॉफिट बढ़ी है 452 तक गया था। थोड़ा वेट करते हैं, देखिए अगर थोड़ा सा चार्ट में देखें तो वहाँ पर दिख तो रहा है कि थोड़ा सा चलिए फालतू की जो है चक्करबाजी में नहीं पड़ते। अच्छा खासा हमें प्राइस मिल चुका है 453 के आसपास, तो 3,934 का हमने जो है प्रॉफिट बुक कर लिया। और देखिए ठीक है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ 60-70 पॉइंट कोई कम होंगे, क्योंकि ज़्यादा मैं चक्कर में पड़ रहा 100 पॉइंट के, 50 और 10 60 और कितने 65 पॉइंट है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। इतने मुझसे निकलते 100 पॉइंट के लिए थी कि मुझे 360 पर बाय करना पड़ता, फिर भी थोड़ा नीचे बाय करना पड़ता, उसको होल्ड रखना पड़ता, तब जाके मुझे जो है 100 पॉइंट कैप्चर हो पाते। तो इतना अपने पास जिगरा नहीं है और उससे आपसे स्ट्रेटजी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपने पास इतना स्टेमिना नहीं है, थोड़ा बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उसी को हमने देखना होता है। तो पहले चार्ट पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड का प्लान किया था। और ये आप देख सकते हो कहाँ पर 330 भी लो नहीं लगाया था इसने, थोड़ा सा स्पेस था, तो मुझे अपना SL 330 पर रखना था और 360 पर बाइंग थी। ये आप जो फर्स्ट कैंडल देख रहे हो इसी पर मैंने जो अपनी एंट्री बनानी थी, नहीं सॉरी सेकंड कैंडल पर हमने एंट्री बनाई जरूर, लेकिन वो जब अप निकल गया तब बनाई। पीछे भी देख सकते हो आप, अच्छे खासी इसमें सपोर्ट है, 375 के आसपास प्रीमियम के आसपास सपोर्ट थी। तो यहाँ से जब 375 को डाउन गया तो SL वगैरह कट चुके होंगे। और टॉप पर देखो जहाँ पर हमने 460 का इसने हाई लगाया कुछ, और 450 पर हम निकल गए, बहुत सही प्राइस हमें मिला हुआ है। देखो कहाँ से साथ के साथ वहाँ से डाउनफॉल, ये होता है भाई। देखो ज़्यादा चक्करबाजी में नहीं पड़ना कि हमें 100 पॉइंट लेने हैं 200। अब यहाँ से इसका रुकने का कोई मतलब ही नहीं है, किसके लिए रुकेगा, मैं तो हूँ नहीं जो मेरे लिए रुकेगा, आप लोगों का मुझे पता नहीं, बैठ जाओ और बैठ जाओ। देखिए ये आप लोगों को नहीं बैठाएगा, मुझे जो है इसने बैठा लिया, बड़ा अच्छा जो है जुज्जा दिया। तो ऐसे ही जुज्जे मार्केट देता रहे मुझे, मैं खुश हूँ। और टारगेट थोड़ा सा साइड में रख लेता 200 मूविंग एवरेज तक, लेकिन ये दोनों ही माताएं बहनें यही थी 50 और 20, तो इनसे डर लगता है। और ये रेजिस्टेंस का ही काम कर गए, देख लो, देखो भाई कैसी गजब की सेलिंग। तो मैं कहाँ बच पाता इसमें अगर मैं होल्ड रखता। तो देखिए जैसा अपना ट्रेडिंग सेटअप होता है, ट्रेडिंग स्टाइल होता है, पहले हम यहाँ पर आपको इसकी वो भी दिखा देते हैं कि पुट यहाँ पर क्या कर रहा है। ये थोड़ा सा बैंक एक्स नीचे आ गया 57,500 की, मैंने 57,400 की पुट लगा रखी थी चार्ट पर। तो ये क्या है कि क्यों ये आप लोगों को ना कॉल में जाने दे रहा ना पुट में, तो मुझे जो आप पुट में एक छोटी सी यहाँ पर अपनी 200 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज सेटअप बना हुआ है कि यहाँ पर पुट साइड में जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मैं गया, उसका भी एक छोटा सा रीज़न है। ये देखो पिछली फिर फ़ोन आ गया, एक तो फ़ोन आता है, मुझे भी लगता है कि शोरूम करने फ़ोन ना आ गए हो। ये देखो जो पिछला इसका हाई था ना, इसने जैसे ही हाई को ब्रेक किया वहाँ पर जितने भी असल थे सब इसने निकाल दिए। और उसके बाद वहाँ पर कोई बैट पर किसी ने एंट्री बनाई नहीं होगी, साथ के साथ फॉल 15 मिनट में देखो तो नीचे देखो सपोर्ट थी 50 मूविंग एवरेज की, और ये 20 मूविंग एवरेज आर्डर है। तो ऐसा नहीं है कि ये निकल जाएगा या कुछ ऐसा, तो ये इसको टूटना ही है, लेकिन कितना टूटेगा उसका थोड़ा आइडिया नहीं है, और अभी कब टूटेगा ये भी नहीं पता होता, थोड़ा सा टाइम तो लेगा।
पहले हमारी गलती होती थी कि हम यहाँ पर बाय करते थे कि अब ये ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं, अब नहीं। थोड़ा सा ना इसको अच्छे से एनालाइज करके कि यार ये जो एसएल वगैरह थे वो उसने निकाल दिए, इसी वीक में निकल गए होंगे, और अब थोड़ा बहुत उनको डराने के लिए थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर भी सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी थिंकिंग है ऐसी, बाकी 100% कुछ नहीं है। मैंने अपनी मान्यता बना रखी, कुछ मैं एंटरटेनर सर को फॉलो करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा उनको ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि वो क्या सोच रहे होंगे। हालांकि वो गलत सोच रहे सही सोच रहे हमें नहीं पता, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी वो सही काम करता है तो ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आपको ब्रोकरेज भी दिखा देते हैं, इसकी कितनी ब्रोकरेज लगी होगी, और 90 क्वांटिटी रख लेते हैं। थोड़ा सा उससे अमाउंट जो है 22,000, चलिए 30,000 कुछ का ही आया होगा, तो क्योंकि हमने 384 पर बाई किया था, तो 13 रुपये कुछ दिखा रहा है, तो मान के चलो 15-30 रुपये, 15 रुपये मान के 15 दूनी 30, 30 रुपये डाल दो अपने, तो 34 रुपये डाल दो, छोटो पर 3900 का हमने जो है प्रॉफिट बुक किया हुआ है। थोड़ा ब्रोकरेज ज़्यादा लग रही है, मुझे नहीं पता था इसका STT का अब इतना फ़र्क पड़ेगा। मैंने तो वैसे सुना था कि इसी तरह मंजी ये कर रही है वो कर रही है, मुझे क्या लेना। चलिए इसको भी यहाँ पर, ये कहाँ लुक गया, मैनेज पे जाओ, डिसेबल करो। प्रॉफिट में भी मुझे जो है डिसेबल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं फिर सारा दिन जो है खेलता रहूँगा और सोचूंगा बड़ा प्रॉफिट हो जाए, बड़ा हो जाए, बड़ा होगा नहीं, ये भी चला जाएगा, बहुत ज़्यादा फील होगा फिर। और आंखें अलग से, मेरा ज़्यादातर जो है आंखें इसी में ही गड़ी रहती थी, थोड़ा मुझे रेस्ट चाहिए अब, है ना। तो आप लोग भी यदि कोटक नियो में अकाउंट ओपन करना चाहते हो और कोटक महिंद्रा में भी करना चाहते हो तो कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मेरा नहीं है, मेरा कोटक नियो में है। कोटक नियो में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से दबा दबा अकाउंट ओपन कर लो, और जो भी आपकी ब्रोकरेज होगी और जो भी मुझे कमीशन मिलेगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। नहीं मिलेगा तो फिर मैं आपको क्या ही दिखाऊंगा। तो दोनों ही ऑप्शन है अपने पास, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, हमने जो अच्छा काम किया और हमने अब बंद भी कर दिया, अब अपना दिन भर के काम देखते हैं। थैंक्स।